मेरा नाम गुड़िया है और मैं इस वक्त अस्पताल के सुनाटे भरे कॉरिडोर में बैठी हुई हूँ। जमीन पत्थर की है और इतनी ठंडी है कि जैसे सारी रात की तन्हाई इसी में उतर आई हो। मेरी अम्मा यकीनन अब तक जाग चुकी होंगी और मेरी फिक्र कर रही होंगी। वो नाराज होंगी कि मैं घर नहीं गई, मगर कोई बात नहीं, सुबह चली जाऊंगी। अम्मा की डांट और मार सह लूंगी, मगर गुड्डू को यहाँ अकेला कैसे छोड़ूं? आपको क्या मालूम गुड्डू कौन है? वो मेरा दोस्त नहीं, वो मेरा रोशनी का मीनार है। गुड्डू मुझे भुट्टा लाकर देता था और हम साथ बैठकर गरम भुट्टो के दानों का मजा लेते थे। वो मुझे बाजार की मलाई वाली कुल्फी खिलाता था और जब मेरे दिल में कोई बोझ होता था तो वो ढेर सारी बातें सुनाकर मेरा दिल हल्का करता था। हमारी दोस्ती का आगाज एक दिन यूं ही हुआ। अम्मा ने मुझे सब्जी लाने भेजा। गुड्डू अपने घर के बाहर टॉफियां बेच रहा था। उसकी छोटी सी रेहड़ी पर रंग बिरंगी टॉफियां देखकर मैं खुद को रोक ना पाई। मैंने शर्माते हुए कहा, गुड्डू मुझे ये पीले रैपर वाली टॉफियां दे दो, मैं कल पैसे दे दूंगी। गुड्डू ने मुस्कुराकर मुझे टॉफियां दे दी और कहा, अच्छा तुम कल ही पैसे देना। मेरी दोस्त, उसने मुझसे पैसे नहीं लिए और वो दिन और आज का दिन हम बेहतरीन दोस्त बन गए। हम एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे और छोटे छोटे ख्वाब देखते थे कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो अपने इस गंदे इलाके से कहीं दूर साफ सुथरी जगह पर जाएंगे। मगर हमारा इलाका बहुत गंदा है। जगह जगह कचरे के ऊंचे ढेर लगे रहते हैं और इनसे बहुत स्मेल आती है। हम दोनों का पसंदीदा ठिकाना रेलवे फाटक के पास था। गुड्डू अपने दिन भर के पैसे गिनता था और मैं उससे दुनिया जहान की बातें करती थी। जिस दिन वो वाकया हुआ, हम फाटक से वापस आ रहे थे। रास्ते में एक बड़ा कचरे का ढेर था। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कूद कूद कर इस गंदगी से बचने की कोशिश कर रहे थे। अचानक गुड्डू के मुंह से एक चीख निकली। वो लंगड़ा कर चलने लगा। कचरे में से कोई नुकीली चीज इसके पाँव में चुभ गई थी और अब उसमें से ताजा खून निकल रहा था। मैंने अपने सुर्ख दुपट्टे का एक कोना फाड़ा और इसके जख्म पर बांध दिया। मैं उस दिन बहुत डरी हुई थी, मगर गुड्डू ने कहा, गुड़िया डरो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर गुड्डू ठीक ना हुआ। इसे हर वक्त बुखार रहने लगा। इसका जिस्म सूखता चला गया और इसकी आंखों की चमक जाती रही। अम्मा ने मोहल्ले के हकीम से दवाई दिलवाई, मगर कोई फायदा न हुआ। जब अम्मा मुश्किल से पैसे जमा करके इसे बड़े अस्पताल लाई और टेस्ट हुए तो डॉक्टरों ने जो कहा वो मेरे सर पर बिजली बनकर गिरा। इसे एड्स है। इसका वायरस अब बहुत फैल चुका है। ज्यादा वक्त नहीं बचा। मैंने डॉक्टर को गुस्से से देखा। ये कैसे लोग हैं जो इतनी आसानी से कहते हैं कि मेरा दोस्त मर जाएगा? मेरा गुड्डू जो कभी नहीं हारा, अब कैसे हार मान सकता है? मैं अस्पताल के ठंडे फर्श पर बैठी हूँ, जहाँ से सर्दी की लहर मेरे जिस्म से उतर रही है, मगर मैं यहाँ से हिलती नहीं हूँ। मैं आंखें बंद करके आसमान वाले रब से दुआ कर रही हूँ, ऐ खुदा, मैं तेरी बंदी गुड़िया यहाँ तेरी नेमत गुड्डू की जिंदगी मांगती हूँ। मेरी दुआ कबूल कर ले। इसे इस गंदे कचरे के बदले इतनी बड़ी सजा ना दे। हाँ, मेरी दुआ जरूर कबूल होगी। गुड़िया का गुड्डू जिंदा रहेगा। वो बिल्कुल भी नहीं मरेगा। इसे कुछ भी नहीं होगा। हम फिर से कुल्फी खाएंगे और नए ख्वाब देखेंगे। गुड़िया के जज्बात बहुत सच्चे हैं और आपकी उम्मीद नाकाबिले यकीन है। यकदम मेरे कानों में एक गहरी भारी आवाज गूंजी, गुड़िया। ये डॉक्टर की आवाज थी जो गुड्डू के कमरे के दरवाजे पर खड़े थे।
میں لرزتے ہوئے اٹھی اور ان کی طرف گئی۔ ڈاکٹر کے چہرے پر ہزار دکھ دکھائی دے رہے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھ سے نظریں ملائے بغیر آہستہ سے کہا، بیٹی، ہم تمہیں یہ بتاتے ہوئے بہت افسوس ہے کہ یہ جو مرض ایڈز اسے لگا ہے یہ بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ ہم اسے نہیں بچا سکیں گے۔ گڈو اب تمہارے ساتھ نہیں رہے گا۔ اور پھر خاموشی چھا گئی۔ گڑیا کے ہاتھ سے اس کا گڈا گر گیا۔ کوریڈور کا سناٹا اور ٹھنڈا فرش۔ پیارے بچوں، آپ بھی کہیں نا، گڑیا کا گڈو زندہ رہے گا، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ گڑیا کی زبان پر یہی لفظ رہتے ہیں، میرا گڈو زندہ ہے۔ ہاں، شاید گڈو زندہ رہے گا۔ جی تو معزز سامعین، یقیناً آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کتاب کی کہانی کو اجازت دیجیے۔ بہت جلد ایک اور اچھی کہانی لے کے آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔